विक्रम एक छोटा सा गांव का युवक था। उसके गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। गांव वालों का कहना था कि जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, रात में चीखें सुनाई देती थीं और रहस्यमयी साएं देखे जाते थे। विक्रम को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। एक रात अपने दोस्तों के साथ चुनौती स्वीकार करते हुए वह उस हवेली में जाने का फैसला करता है। पूरा गांव उसे मना करता है, लेकिन वह हंसकर उनकी बातें टाल देता है। आधी रात को एक टॉर्च और पुराने ताबीज के साथ विक्रम हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब ठंडक का एहसास होता है। दरवाजे से एक धुंधली सी रोशनी आती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विक्रम अंदर कदम रखता है। हवेली के भीतर घना अंधेरा और धूल ही धूल थी। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, फर्श पर फटे हुए कालीन पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों से यहां किसी की रूह भटक रही हो। विक्रम ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई तेजी से उसके पास से गुजरी हो। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह हवेली के अंदर के कमरे में पहुंचा, उसे एक बहुत पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। उसमें एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि विक्रम उसमें खो सा गया। अचानक उस पेंटिंग की आंखें हिलने लगीं। विक्रम चौंक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कमरे के दूसरे हिस्से में जाने का सोचा। जैसे ही वह मुड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आने लगीं, चीखें, फुसफुसाहटें और फर्श पर तेज कदमों की आहटें। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक उसने देखा कि पेंटिंग में दिखने वाली महिला अब उसके सामने खड़ी थी। सफेद लिबास में, बिखरे बाल और गहरी खोखली आंखें। वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। महिला ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और विक्रम को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींचने वाली है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले विक्रम को ढूंढने पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर विक्रम का शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उनमें वो ही गहराई थी जो उस महिला की पेंटिंग में दिखी थी।